बोलो श्याम रामचंद्र की जय, गुरु गोविंद की जय। गले में तुलसी मुख में राम, जब बोलो तब सीताराम। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निदान। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, गुरुदेव महाराज की जय। उसके बाद वो जब दूसरा चेला को बताया, दूसरा चेला के भी बताने के बाद उनने अपनी मार्ग को उसने जब बताया, जो देखो ये बात तो बता दिए, उनका पिता के इसलिए जन्म नहीं हुआ जो अभी तक वो हरि भजन नहीं किया है, गुरु से दीक्षा प्राप्ति नहीं किया है इसलिए। और लड़की जो बताया ताज़ा और बासी के बारे में, उसका पति अभी तक कमा करके 1 रुपया नहीं दिया, सीधा पानी ला के नहीं दिया। ससुर का अनाज जो है वो लड़की के लिए बासीए है, जब पति कमा करके देगा तब वो भोजन ताज़ा होगा। यही बात है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जब ये बात कहा तो लड़का भी साथ हो गया, बोला भाई आप जो है ये बात साबित हो गया, हम लोग सही में निकम्मा हैं। हमने आज तक जीवन में अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया। दोनों लड़का हो गया, गुरुजी हो गया, 3 जने हो गया। जब धीरे धीरे बढ़ा थोड़े दूर में फिर वही चलवा फिर मिल गया तीसर का। उसने देखा तो कहा अरे भाई ये दोनों तो जुग जीत के आ रहा, दोनों को प्रेम से साधु के साथ आ रहा, ये को मोटरी ढो रहा है, ये को कमंडल ले ले। जब देखा वो आकर के भगवान की असीम कृपा हुआ। उसने कहा जी बताओ जी कैसे आना हुआ। बाबा जी बहुत प्रेम से आ रहा है। बोला प्रेम की बात ही है, इसलिए हम लोग का अंतर आत्मा से परमात्मा वाला ज्ञान मिल गया। कहा क्या? कहा जो हम लोग इधर उधर घूमते रहते थे, जो काम हमें करना चाहिए वो काम मैंने किया नहीं, इसलिए भगवान की असीम कृपा से आज गुरुजी जो मार्ग बताया है ये तुम भी आप भी सुन लो। बोला सुना दो। उसने कहा इसलिए लड़का दे, बोला 1 दिन का है। जो लड़का ने जब शादी किया उस समय जो मांग में सिंदूर दिया वो 1 ही दिन का हुआ, अग्नि का जो फेरा लिया। और जो इनके जो पिताजी है उसके बारे में तो कुछ जानवे ही नहीं करता, तो कभी तो ज्ञान ध्यान लेवे नहीं किया। माता जी के बारे जो बताया है 1 महीना 1 दिन का। उनके माता जी जो हैं जब से ये बहुरिया घर आए उस दिन से रोज़ 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाता था और 2 अगरबत्ती जला करके भगवान के नाम करके आता था। उसने बहू की बात मान करके दीक्षा को प्राप्ति किया। इसलिए बोला ये बात तो सत्य हो गया। अब बासी ताज़ा वाला बात बताइए। उसने बासी ताज़ा में बताया, जो बासी ताज़ा की जो बात है वो ये है, जो लड़का तो अभी कमा करके नहीं दिया, ससुर का अनाज ये जो प्रसाद रोज जो बनाता है इसके लिए बासी है। इसलिए उसने व्यक्ति ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उसने ये गुरु को जो वाणी होता है, जैसे हम लोग बोलते बैकुंठी, प्रसाद, टुका, साग, लंका, राम रस को कहते हैं। मान के चलिए आप लोग क्या बोलते हैं? नमक, हम बोलते हैं राम रस। तो उसी प्रकार से वो सारे वातावरण वो अपने ढंग संतों की वाणी से पेश आया। वो भी तीसरा वाला भी लड़का जो है ये बात को मान लिया। जब माना तो भगवान का असीम कृपा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निदान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निदान। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। चौथा वाला लड़का मिला, चौथा वाला भी वही प्रश्न किया। तो चौथा वाला लड़का के भी इसी तरह से समझाना पड़ गया। आज भैया ऐसा है, ये तीनों के तीनों बाबा जी के बात के पीछे पीछे चल रहा, बाबा जी के बीच में रख ले और बड़ी हंस हंस के आ रहा, सबको उदारता दिल है।
हंसते हुए देखा, खिलखिलाते हुए देखा। देखने के बाद वो बात जो है, उसे आदमी चारों लड़का को तीनों मिल करके साथ हो गया। जब चारों साथ हुआ तो बाबा जी कितने हो गए? 5। तो जो लास्ट वाला मिला वो भी वही प्रश्न का उत्तर मांगा। महाराज जी के बारे में जानकारी दिया। उसने कहा जैसा है लड़का 1 दिन का ही है। जब मांग में सिंदूर दिया, 7 फेरा लगाया। उसके बाद पिताजी के बारे में कुछ जानता नहीं है। माता जी ने 1 महीना 1 दिन मंदिर में जा कर के जल चढ़ाया, भगवान को भजन किया तो 1 महीना 1 दिन का हो गया। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। और उसके बाद ससुर के बारे तो कुछ जानवे नहीं करता है, इसलिए जो है भगवान के असीम कृपा हुआ। और साथ साथ में जब वो बताने लगे जो भाई ये बासी ताज़ा की भी बात बताइए। उनने कहा जैसे इनका पति कमा कर तो दिया नहीं है, माता पिता का जो अनाज है वो उनके लिए बासी है, और जब वो उनका पति कमा के देने लगेगा तो ताज़ा भोजन हो जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। उसने भी बात मान करके चारों लड़का साथ हो गया, गुरु जी के साथ आया। सारे समाज बैठा था, देखा जब बाबा जी क्या प्रश्न कहता है। जब वहाँ आया तो बाबा जी ने अपने वाणी से संबोधित किया। जो बिटिया को कहा, बिटिया आप जो है भगवान की असीम कृपा से आप अपने जो है खड़े होकर के सत्य मार्ग सत्य बात बताइए। आप जो जानते हैं वो मार्ग बताइए। मेरी विनय और प्रार्थना है परमात्मा से, जो मन में आपके अंदर है वो बात को रखा जाए। जब उसके बाद सब चारों मिल कर के वो समाज को बताने लगा। बच्ची लेटा रहा। जब चारों लड़का बताया जैसी इसी बात है, आप सबके बीच में जो महाराज जी ये जो वाणी सुनाया है, जो बासी के बारे में और ताज़ा के बारे में, और ये मानव रूपी जो शरीर है इसका जन्म कैसे हुआ नहीं हुआ, तो पति जो एक दिन के जो बना है, जिस दिन शादी हुआ मांग में सिंदूर दिया उसी दिन ये लड़का 1 दिन का हुआ, इनके माता 1 महीना 1 दिन का हुआ। इसलिए हो गया जो वो बहू की बात मान करके नित्य दिन मंदिर जा कर के सेवा करने लगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तो भगवान की असीम कृपा हुआ। जब भगवान की असीम कृपा हुआ, जब ये बात बताया तो नगर के लोग कहा ये तो बात सही है, बेटा निकम्मा है, बहुरिया होशियार है। बहू तो कम से कम माँ को अपने माँ वाला दर्जा दे के 1 महीना 1 दिन तो भजन करवा लिया, और पति 1 दिन सिंदूर दिया, फेरा लगाया, और दादी माँ को खूब गरियाया। रोज़ ड्रिंक करके आता है तो वो तो महत्व को नहीं रखा। इसलिए जब ये बात बोला तो कहा बासी के बारे बताओ। बोला ससुर के अर्जा हुआ, नमक तेल मसाला जितने भी पदार्थ है वो सब बहू के लिए बासी है। ताज़ा जब होगा जब इसका पति कमा करके देगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जब ये बात बोला तो नगर के लोग सुन करके कहा, वो लड़के को डांटने लगा, कहा तुम्हारी जो पत्नी कह रहा है वो सत्य बात है का सत्य बात है। बूढ़ा ने बताया जी ये बात तो सत्य है, जो बात अभी कहा वही बात ये बाबा जी से कहा था, इसके अलावा कुछ नहीं कहा है। बोला तो आप बेटा के गए तो क्या कहें? कहे मैंने गया तो जोश में आकर के कहा अरे बेटा ले आए, बहुरिया बन गई मामा, वो तो सबसे श्रेष्ठ हो गया। इसीलिए हम जब बेटा को कहे तो बेटा ने पहना लिया
हाड़ को पर्दा को खोल के छोड़ दिया और दौड़े आया, इनको जो है पूरा लाठी से सोह दिया। बच्चिया ने उठ करके गुरुजी के चरण में मस्ता टेका और टेकने के बाद गुरुजी ने कहा, बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बच्चिया ने गुरु से आशीर्वाद लिया, कहा हे गुरुवर, आप जिस रूप में आए हैं मेरे नगर में, मैं अगर किसी तरह से टूटी अगर हो गया होगा तो मुझे क्षमा करना। ये नगर वासियों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, जो क्षमा कर देना। हे गुरुवर, अगर आने में आपको जरा सा भी कोई तरह के तकलीफ हुआ होगा तो अपने ये नगर को बच्चे के समान समझ करके माफ़ कर देना, मेरी प्रार्थना है। वो बच्ची ने गुरुवर से कहने लगा। सब नगर के लोग सुन करके उस बच्ची को सराहना करने लगा, कहा धन्य है बेटी, ऐसे सब माँ को बेटी होना चाहिए जो अपने माता पिता का गौरव को बढ़ावे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। अपने माता पिता को गौरव को बढ़ावे और भगवान का भजन करे, जिस प्रकार से आपका मैडम जी किया है, नाम हिंदू है शायद। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। तो जब तक परमात्मा का कृपा नहीं होगा उस नगर में संत नहीं पधारेंगे। और आप लोग तो त्यागी बाबा से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, ये भी असीम कृपा है। आप बताइए, साधारण बात के लिए उतना बात हो गया। अगर जिस दिन मेरी माँ बहन ये बात को समझने लगेगा, दूसरे घर का बेटी को बेटी बना के रखेगा, तो सास पुतों में झगड़े नहीं होगा। थरिया नहीं दिया, लोटा नहीं दिया, उसके लिए लड़ता है। कोच पलंग नहीं दिया, उसके लिए गाड़ी देता है। ये नहीं होना चाहिए। उसके घर में क्या स्थिति है, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, वो देने लायक है कि नहीं है। उसके बाप दादा क्या बिगाड़ा है, संबंध बना है वैसा बनना चाहिए। गुरु का असीम कृपा होता। अब बताइए, उस बच्ची के पास में आत्मज्ञान किसने दिया? परमात्मा ने दिया। परमात्मा का असीम कृपा हुआ। नगर में उस दिन से सभी मिलकर के उनको ये कहा कि बेटी सत्य बात रोज बताना, 1 घंटा नित्य दिन तुम क्लास लगाना, सब बूढ़ी बुजुर्गों सब आएगा और तुम्हारे बातों को सुन करके ग्रहण करेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जैसे क्या बोलेगा, कुछ और बोलें कि छोड़, जैसे आप कहें तो उसको 2 मिनट और समझा देते। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। इसका कहने का तात्पर्य ये था कि जिस दिन हम लोग अपने माता पिता का सेवा करने लगेंगे तो गुरु जी तो गौरव बढ़वे करेगा, नगर का उद्धार कल्याण भी होगा। इसलिए जब नगर का उद्धार कल्याण करना चाहेंगे तो आप लोग माता पिता का असीम कृपा होगा। ये कैसे होगा? जैसे आप लोग सत्संग में बैठते हैं, मेरी प्रार्थना है, मैं आपका नगर का बच्चा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मैं सोचता हूँ जो मेरे गांव का गौरव बढ़े, बेगूसराय ज़िला का, बड़ी बलिया का मैं नामकरण देता हूँ। जो धन्य है मेरी नगर, जो उस नगर में एक से एक विभूति संत पधारे हैं, एक से एक विद्वान, एक से एक ज्ञानी। और मेरी भी जितने भी माता बहन बैठे हैं, इनको भी एक से एक कन्हैया जैसा लाल प्राप्ति हुआ, राम जैसा आया, कृष्ण जैसा आया, प्रहलाद जैसा आया। तो भगवान की जब तक असीम कृपा नहीं हुआ तो पुत्र प्राप्ति कैसे हुआ? पुत्री आया, सीता जैसा आया, सती पार्वती जैसा आया, गात्री जैसा आया, लक्ष्मी जैसा आया, सरस्वती जैसा आया। ये किसने पैदा किया? ये आप लोग ने पैदा किए, मगर उसका संस्कार नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते हैं? इसलिए जो उनको बच्चे में दीक्षा काम नहीं कर पाते हैं। जब जन्म लेता है तो उसके नाम पर मुर्गा मसलम कटा देते हैं। खीर पूड़ी चढ़ाने की जगह पर आपका घर का गहिल जगदम्बा है कि नहीं है? बहुत लोग का गहिल माता होगा, जगदम्बा होगा, महामाया होगा, कुलदेवी होगा, किसी को भगवती, किसी काली, किसी को दुर्गा, सब होता है ना जी। और उसके रहने के बाद भी हम लोग अगर नहीं कर पाते हैं तो मेरे स्वभाव नहीं है। हम लोग जिस कुल से आते हैं उस कुल को चरण को वंदना होता है, सांझ सुबह भोग आरती होता है, मगर हम लोग नहीं समझ पाते हैं। गला में तुलसी है
गुरुमुख हैं, दीक्षा है, मगर घर में शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? कारण क्या है? हमने कभी गुरु से दीक्षा ले लिया, सत्संग सुन लिया, जहाँ सुना वहीं बिसर गया, उसके बाद आए तो घर के प्रपंच में लग गए। बेटा पुतों के बारे में अपनी खिस्सा लाद दी, हमारा पुतों को लोटा नहीं दिया, थरिया नहीं दिया, तो रुपया नहीं दिया, वो सुबह खाइल नहीं देता तो पहन नहीं देता। अपने के घर के बुराई अपने दूसरे भी कहने गए। ये ठीक नहीं है। क्या सही है तो बताइए माता जी, गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? बताइए, हाथ उठा के बोलिए तो। हैं? खाना दे ना दे, पानी दे अथवा ना दे, जैसे ठाकुर जी रखेंगे वैसे रहेंगे। मन को तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। गुरु ने जो ज्ञान दिया उसे हम अपने घर में जैसे एक चादर को बिछाते हैं, वैसे बच्चे के अंदर भी वो परमात्मा का वाणी विचार को रखना चाहिए, समझाना चाहिए, इस ढंग से करना चाहिए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। गुरु गोविंद की असीम कृपा दिया गया है, जो प्रभु की कृपा भयो सबका जो, जन्म हमारा सफल भय आजो। और हम लोग क्या कहते हैं, गुरु न होता, माता पिता न होता तो आज इतना सुंदर शरीर न होता, गुरु ने ज्ञान नहीं दिया होता तो आज आपके सामने में, आपके मंच पे बैठ के ये वाणी नहीं बोलते। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तो माता पिता को दायित्व बनता है हम अपने बच्चा को अच्छा शिक्षा दें। पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर उस बच्चा के अंदर में कुछ परमात्मा वाला भी तत्व के बारे में बताना चाहिए, लगाव रखना चाहिए। श्वासा शरीर के अंदर में अगर परमात्मा का असीम कृपा होगा, जैसे अभी संत पधारे हैं आपके नगर में, त्यागी महाराज जी जो वाणी देंगे, जितने भी संत जो भी वाणी देंगे, उसमें से 2-3 वाणी भी अंदर रख लेंगे तो काया कुटी चमन हो जाएगा। जब तक गुरु का असीम कृपा नहीं होगा तब तक हरि दर्शन नहीं होगा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निदान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निदान। मंगल भवन मंगल हारे, कृपा दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निदान। गले में तुलसी मुख में राम, जब बोलो तब सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 बरस के वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निधान। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या धाम की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्या राम जी लला जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। माँ जगत जननी माँ जगदम्बे की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोलो ब्राह्मणी माता की जय। आज की मंगला आरती की जय। जय जय सीताराम। सब गुरुवरों को, सब गुरु जी के चरणों में बारंबार दंडवत और प्रणाम। मैं इसी वाणी के साथ में आपके बीच में हमारे गणेश जी महाराज आपको प्रसंग सुनाएंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। अपने परमात्मा रूपी गुरु गोविंद के चरणों में बारंबार दंडवत और प्रणाम। बोलो गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। मैया भवानी की जय।
श्यावर रामचंद्र की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो। जय जय सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद को बंधन किए नासत विघ्न अनेक। आई हनुमान सुरासन लीजिए तेज पुंज महावीर। जिनके सेवा भाव से परमृत भये श्री राम। उन महावीर बलवान को बारंबार प्रणाम। अरुणा करुणा राजेश्वरी श्री किशोरी जी के चरणों में बसने मान भाव। एवं माता एवं बहनों सदगुरु चरणों में प्रणाम।